इन याति के 5 पुत्र हुए हैं, जिन पुत्रों का नाम बताया है अनु, पुरु, ध्रुव, यदु और तुर्वसु। तो जो यदु नाम का बालक हुआ और जो कुरु नाम का बालक हुआ, इसी कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र नाम पड़ा है। और जो यदु नाम का बालक हुआ, इसी यदु के नाम से हमारा यदुवंश चला है, जिसमें 56 पीढ़ी बाद कौरव और पांडव हुए। इसी में भगवान कन्हैया भी आए हैं। और महाराज जो कुरु नाम का बालक हुआ, बताया है कि कुरु के वंश में महाराज प्रतीप हुए। महाराज प्रतीप के पुत्र हुए महाराज शांतनु, जिनकी शादी गंगा जी से हुई थी। लेकिन विवाह होने से पहले गंगा जी ने महाराज शांतनु से 2 शर्तें रखी थी। क्या? कि महाराज हम आपके साथ में विवाह तो कर लेंगे, लेकिन महाराज हमारी 2 शर्तें आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। तो बताया कि गंगा जी देखने में इतनी सुंदर थी। महाराज शांतनु कहने लगे, गंगा जी बताइए आपकी क्या शर्त है। गंगा जी कहने लगे, महाराज पहली शर्त हमारी यह है कि हमारी जो इच्छा होगी हम वही करेंगे। और महाराज दूसरी शर्त हमारी यह है कि हम जो भी करेंगे जीवन में, आप उसमें कभी बाधा नहीं बनोगे। अगर आपको ये शर्त स्वीकार है तो बताइए। महाराज शांतनु मुस्कुराए, कहने लगे, गंगा जी कैसी बातें कर रही हो। अरे यदि इससे भी कठिन कोई तुम्हारी शर्त हो तो वो भी शर्त मुझे स्वीकार है। दोनों शर्तों को स्वीकार किया। बड़े विधि विधान से आज गंगा जी का विवाह महाराज शांतनु के साथ में हुआ। लेकिन बताया है कि महाराज शांतनु और गंगा जी जब एक साथ अपने समय को व्यतीत किया है, पहले बालक का जन्म हुआ। गंगा ने अपने ही बालक को लिया और अपनी ही धारा में बहा दिया। महाराज शांतनु ने कुछ नहीं कहा। दूसरा बालक हुआ, उस बालक को लिया, गंगा ने फिर अपनी धारा में बहा दिया। एक नहीं, 2 नहीं, गंगा जी ने अपने 7 बालकों को अपनी ही धारा में बहा दिया। 8वें गर्भ की बारी है। महाराज शांतनु ने मन में विचार किया कि यदि इसी तरीके से गंगा जी अपने बालकों को मारती रहेंगी, अपने संतान को बहाती रहेंगी, तो भला हमारा वंश कैसे बढ़ेगा। तो 8वां गर्भ है। महाराज शांतनु पास में खड़े हो गए और समझाने लगे, गंगा जी। गंगा जी पास में खड़ी हुई, हाँ बताइए महाराज क्या हुआ। अरे अपने 7 बालक अपनी ही धारा में बहा दिए, तुम्हें पता है कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। और जैसे इतना शब्द कहा, गंगा जी कहने लगी, महाराज हमें क्षमा कीजिए, इसीलिए मैंने 2 शर्तें रखी थी और आज वो शर्त टूट गई है। तो उसी समय गर्भावस्था में गंगा जी महाराज शांतनु को छोड़ करके चली गई। लेकिन महाराज शांतनु को भी बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन महाराज शांतनु ने मन में विचार किया कि अब गंगा जी तो घर वापस नहीं आएंगी। घोड़े पर सवार हुए महाराज शांतनु और शिकार खेलने के लिए चले हैं। आगे बढ़े हैं तो क्या देखा, छोटा सा बालक, और वो बालक गंगा के प्रभाव को, गंगा की धारा को रोके खड़ा है। तो ऐसा ही नहीं लिखा, अरे राजा ने निगाह पसारी, अरे राजा ने निगाह पसारी,
समासुर पड़ो पिछाड़। अरे देखी मूरत भामी रंगुल गए, कई हरि बन गए तरस। अरे तो निरधानी होते ना तो उल्टा तो बंसत गंबर ज्ञान। इसलिए कहा गया कि ऐसे धन्य जगदीश ईश्वर मेरी लीलान है। ऐसे धन्य जगदीश ईश्वर मेरी महिमा प्यारी। महाराज संतन देखा है कि एक छोटा सा बालक, वो बालक गंगा की धारा को रोके खड़ा। महाराज संतन उस बच्चे के पास में पहुंचे, झट से गोदी में उठा लिया, पूछने लगे बेटा आप कौन हो, आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हो। तब तक गंगा जी प्रकट हो गई, कहने लगे महाराज क्या आपने हमको पहचाना नहीं, मैं गंगा हूँ और आप तो छोटे बालक को देख रहे हो, ये कोई और नहीं है महाराज, ये आपका ही 8वां बालक है। अच्छा। महाराज संतन को बड़ी खुशी हुई, कहने लगे गंगा जी ये बालक तो बड़ा होनहार है, अरे ये बताइए इस बालक का नाम क्या है। गंगा जी कहने लगी महाराज मैंने इस बालक का नाम देवव्रत रखा है, और महाराज आप इस बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं। महाराज संतन ने उस बालक को लिया और अपने राज्य में पहुंचे हैं। बताया है कि जब धीरे धीरे वो बालक सियाना हुआ तो उस बालक को राजा बना दिया गया। महाराज संतन ने मन में विचार किया है कि अब गंगा जी तो घर वापस नहीं आएंगी। उसी समय महाराज संतन ने सिपाहियों को साथ लिया और पुनः जंगल में पहुंचे हैं। बताया है कि आज महाराज संतन की भेंट एक बड़ी सुंदर कन्या से हुई, जो गंधर्वों की लड़की थी, जिसका नाम सत्यवती था। महाराज संत ने सत्यवती को देखा, कहने लगे सत्यवती मैं तुमको देख करके प्रसन्न हूं, ऐसा करो आप हमारे साथ में विवाह कर लो। सत्यवती कहने लगी महाराज हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन महाराज आपको हमारी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना कि जब पहला विवाह गंगा जी के साथ में हुआ तो गंगा ने भी 2 शर्तें रखी, और सत्यवती भी कहने लगी महाराज हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन आपको हमारी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। महाराज संतन कहने लगे सत्यवती क्या शर्त है बताइए। तो सत्यवती बोली सुनो